वरीय पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी पदाधिकारीगण और सभी पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ स्थानीय सम्मानित उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आज समाहरणालय के सभागार में ईद उल जोहा बकरीद को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि शांति समिति के सदस्यों ने पानी, बिजली, साफ सफाई इत्यादि से संबंधित जो भी मुद्दे उठाए हैं उसका जिला प्रशासन द्वारा समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही कहा कि त्योहार के दौरान सोशल मीडिया में दुष्प्रचार या किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने का प्रयास न करें। ऐसा करने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाली अफवाह या दुष्प्रचार की जानकारी निकटतम थाना को दें। अफवाह फैलाने वाले को भी ऐसा करने से रोकें। उपायुक्त ने कहा कि त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी मुस्तैद रहेंगे। उन्होंने सभी को ईद उल जोहा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने कहा कि त्योहार के दौरान कानूनी रूप से प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दें। ऐसा करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह हर्षोल्लास का त्योहार है, सभी मिलजुल कर पाक उद्देश्य से इसको मनाएं। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से मोहल्ले के उपद्रवी तत्वों, सोशल मीडिया पर किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वालों, मोटरसाइकिल का साइलेंसर मॉडिफाई कर तेज ध्वनि से आवाज निकालने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। बैठक में श्री भोलाराम, श्री राम गोपाल भुवानिया, श्री मुन्ना सिद्दीकी, श्री मदन महतो, श्री गुरमीत सिंह, श्री विष्णु त्रिपाठी, श्री भगत सिंह, श्री अरिंदम बनर्जी, श्री विजय शर्मा, श्री शकील अहमद, श्री मिराज खान, श्री गुल्लू चौधरी, मोहम्मद कयूम खान, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद अफजल, श्री महादेव हंसदा, श्री बैजनाथ यादव, श्री निसार आलम, श्री शमशेर आलम, श्री अजय कुमार तिवारी, श्री डब्ल्यू बावरी, श्री डी.एन. प्रसाद यादव, श्री कुलदीप अग्रवाल सहित अन्य सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। बैठक में उपायुक्त श्री आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, उप विकास आयुक्त श्री सादात अनवर, सिटी एसपी श्री ऋत्विक श्रीवास्तव, ग्रामीण एसपी श्री कपिल चौधरी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त श्री रविराज शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी श्री राजेश कुमार, अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीए श्री राजीव रंजन, सभी अंचल अधिकारी, सभी विभागों के पदाधिकारी, डीएसपी श्री शंकर कामती, श्री धीरेन्द्र नारायण बनका, श्री सुमित कुमार, श्री नौशाद आलम, श्री अरविंद कुमार सिंह, सभी थाना प्रभारी सहित अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। वरीय पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक और अन्य सभी पदाधिकारीगण और सभी पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ स्थानीय सम्मानित सदस्यों के बीच हम लोगों ने आगामी बकरीद पर्व के लिए शांति समिति की बैठक करी और इसमें त्यौहार को लेकर विभिन्न मुद्दों पर कई बातचीत हुई और हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं भी इसमें आया है कि त्यौहार को शांतिपूर्वक कैसे मनाना है और उसमें क्या सुविधाएं जो है प्रशासन को उपलब्ध कराना है, इन चीज़ों पर विस्तृत चर्चा हुई और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगामी पर्व जो है शांतिपूर्वक तरीके से बने। और मेरी अपेक्षा भी है स्थानीय सभी सम्मानित सदस्यों से, यहाँ की आवाम से, कि इस पर्व त्यौहार को अच्छे से मनाएं और कोई भी छोटा मोटा इश्यू भी आता है तो 24/7 हम लोग यहाँ ज़िले के एसएसपी हैं, मैं हूँ, हम लोग अवेलेबल हैं। किसी भी तरह की समस्या आती है आप हमें या स्थानीय प्रशासन में जो भी आपके कनेक्शन में उनको अवगत कराएं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मुस्तैदी से हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप सभी को बकरीद की आगामी बकरीद मेरी तरफ से, हम पूरे ज़िले की तरफ से, ज़िले के पुलिस प्रशासन की तरफ से, ज़िले के प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साफ सफाई को लेकर बिजली पानी का मुद्दा होता है जी, जैसा मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सतत हैं और हमेशा ही रहते हैं
पर्व त्यौहार में इन मुद्दों का जो रोल है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बिजली, पानी, साफ़ सफाई, जाम, इसको लेकर कई बातें स्थानीय सदस्यों ने कहा है। हम लोगों ने पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग इसको ठीक करें और पर्व त्यौहार में विशेषकर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। समय जो पानी देने का है सप्लाई, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बिजली हम लोग अभी तुरंत ही बैठक करके कोशिश करेंगे कि बिजली जो है वो हम लोग 24/7 मुहैया कराने का प्रयास करें, जो राज्य सरकार भी यहाँ के लोगों के लिए चाहती है। संवेदनशील और अति संवेदनशील जो है उसकी क्या तैयारी है? और देखिए, वो सूची ऑलरेडी हर साल के पर्व त्यौहार के आसपास जो घटनाएं होती है, छोटी मोटी से लेकर बड़ी तक, उसके हिसाब से बनती है। उन स्थानों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि डेपुटेशन प्रॉपर हो, प्रशासन का वहाँ पर मुस्तैदी दिखे, और अगर ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर कोई कमी दिखती है तो मैं प्रेस मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि वो लोग भी हमें अवगत कराएंगे, तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जोन में बांटा गया है क्या सर? अभी हम लोग जॉइंट ऑर्डर अभी इशू नहीं किए, जो पहले की प्रक्रिया रही है उसी के तहत होगा। कुछ इनोवेशन होगा तो हम लोग जरूर आपसे बात जहाँ पर बताएंगे। कम्युनल वायलेंस हो वहाँ के लिए क्या विशेष तैयारी है? वो वही संवेदनशील, अति संवेदनशील वैसे ही स्थान को माना जाता है जहाँ हिस्टोरिकल कोई इंसिडेंट हो रखा है, उन पर हम लोग विशेष फोकस रखेंगे और परमानेंट डेपुटेशन करने की कोशिश करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स भी बना है। हाँ, वही डेपुटेशन ऑफ मजिस्ट्रेट फोर्स हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो है धार्मिक पोस्ट करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उन लोगों पर भी कुछ कार्रवाई करें। अभी तो ऐसी कोई सूचना आएगी तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। शांति समिति में मूलतः प्रिवेंशन का काम होता है, ऐसा कोई घटना ही ना घटे, हम लोगों का मूल उद्देश्य ये है। घटना होगी तो उस पर कार्रवाई होगी, पर हम लोग आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम आवाम से यही अपेक्षा रखते हैं कि ऐसी कोई दुर्भावना से कोई पोस्ट न करें और कोई घटना ऐसी ना हो। और अगर आपको भी कभी ऐसी कोई पोस्ट दिखती है तो मैं अनुरोध करूँगा कि आप हमें ससमय उसको अवगत कराएं, हम लोग त्वरित कार्रवाई करें उस पर, ताकि वो बात और आगे न बढ़े और वो घटना जो है वहीं बंद हो जाए। आगामी बकरीद पर्व को लेकर के आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई है डीसी साहब की अध्यक्षता में, और उस पर जो भी अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए थे वो अपनी समस्या बताए हैं। जो हम लोगों की तैयारी है वो बकरीद पर्व को लेकर के जितने सेंसिटिव लोकेशंस है, सेंसिटिव प्लेसेस है, कुछ ऐसे जोन्स हैं, उसको चिन्हित किया गया है थाना वाइज, और जहां भी आवश्यकता है वहां एक्स्ट्रा फोर्स विद मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया जाएगा। आगामी बकरीद पर्व को लेकर के आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई है डीसी साहब की अध्यक्षता में, और उस पर जो भी अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए थे वो अपनी समस्या बताए हैं। जो हम लोगों की तैयारी है वो बकरीद पर्व को लेकर के जितने सेंसिटिव लोकेशंस है, सेंसिटिव प्लेसेस है, कुछ ऐसे जोन्स हैं, उसको चिन्हित किया गया है थाना वाइज, और जहां भी आवश्यकता है वहां एक्स्ट्रा फोर्स विद मजिस्ट्रेट डिप्लॉय किया जाएगा। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। इसके अलावा जो उस दिन सेकेंड हाफ में खास करके बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो बाइक लेकर के रोड पर निकलते हैं, वो स्टंट राइडिंग करते हैं, फ्री व्हीलिंग करते हैं, उसके लिए तमाम चौक चौराहे पर, तमाम वैसे स्ट्रीट जहाँ इस प्रकार की वारदात जहाँ होती है वहाँ पुलिस तैनात रहेगी, वहाँ ट्रैफिक के टीम रहेंगे, और वैसे लोगों को उस दिन जो भी कानूनी कार्रवाई होती है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से तमाम ज़िलेवासियों को आगामी बकरीद पर्व की शुभकामनाएं भी देता हूं, और साथ ही एक अपील करता हूं कि जिस उद्देश्य से जो पर्व मनाया जाता है उसी उद्देश्य से मनाएं, और ख़ास करके मेरे जो यंगस्टर्स हैं उनसे अनुरोध है कि ऐसी कोई काम नहीं करें जिससे अपनी जान और दूसरे की जान भी जोखिम में डाल सकते हैं। और लास्ट में इतने तैयारी करने के बाद और इतने अपील करने के बाद भी अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करने में कुछ करता है, या फिर चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या सड़क पर हो, जैसे भी हो, तो उसमें हम लोग कहीं से किसी प्रकार की कोई जो बोलते हैं ना कोताही नहीं बरतेंगे। जो भी स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन है विधि सम्मत वो लिया जाएगा। किसी को इस गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ गड़बड़ करके और आसानी से निकल जाएंगे। तो लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसकी नौबत नहीं आएगी। स्थानीय थानादार को क्या एज एसएसपी आप निर्देश दिए हैं इस पर्व को लेकर? निर्देश पहले भी दिया जा चुका है, और अभी हम और डीसी साहब दोनों फिर से अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे। उनको निर्देश है कि अपने क्षेत्र में जितने वैसे सेंसिटिव लोकेशंस है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, या जो भी सेंसिटिव प्लेस है, उसकी निगरानी अभी से शुरू कर दें विशेष करके, और क्षेत्र में सूचना संकलन के लिए अपने आदमी को अलर्ट कर दें। और कहीं से किसी प्रकार की कोई इंसिडेंट की सूचना आती है, चाहे वो भले ही छोटा ही क्यों नहीं हो, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करें और वरीय पदाधिकारी को सूचित करें। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी पदाधिकारी के द्वारा। अगर उनकी लापरवाही से कुछ घटना घटती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक के लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी कैसे? देखिए, हमारा कंट्रोल रूम है
पब्लिक के लिए ज़िला में 112 जो पहले 100 था वो 112 अभी संचालित है, उसका रिव्यू मैंने किया है, वो फुल्ली फंक्शनल है यहाँ। और चूँकि जैसा जानते हैं कि अभी हम ये लास्ट वीक ही ज्वाइन किए हैं, तो एक कोशिश कर रहे हैं कि एक पब्लिक के लिए एक सेपरेट नंबर भी मुहैया कराया जाए। कोशिश करेंगे कि वो कल तक हो जाए, बट इफ़ इट इज़ नॉट हैपनिंग दिस टाइम, अगर इस बार नहीं होता है तो अगले बार से हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बट पब्लिक के लिए सभी थाना प्रभारी का नंबर, हमारा खुद का नंबर, सभी डीएसपी साहब का नंबर, सभी इंस्पेक्टर साहब का नंबर और 112 ये 24/7 ओपन है, आप किसी भी माध्यम से कॉल कर सकते हैं। आज जिला शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता डीसी साहब कर रहे थे, साथ में एसएसपी साहब, सिटी एसपी साहब, ग्रामीण एसपी साहब, सभी तमाम डीएसपी और जिले के टोटल थाना प्रभारी शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। वहाँ पर मैंने अपनी बात को रखा कि पानी और बिजली की सबसे बड़ी समस्या है धनबाद जिला में। जिस धनबाद जिले से पूरे देश रोशन होती इनके कोयले से, वो धनबाद आज यहाँ अंधेरा में है। आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कुर्बानी का त्यौहार है 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, पानी का सबसे बड़ी जरूरत है इस त्यौहार में। अब पानी नहीं होने के कारण ये त्यौहार हम लोगों का खराब हो जाएगा। इसको लेकर के हमने निवेदन किया है धनबाद के डीसी साहब से, नगर आयुक्त साहब से कि जब पानी आप देते हैं तो साथ में बिजली भी दीजिए, आप बिजली देते हैं तो साथ में पानी भी दीजिए, क्योंकि पानी देने के बाद बिजली नहीं देते जिसके कारण पानी चल नहीं पाता, मोटर से सारी पानी बह जाती है। तो दोनों चीज़ साथ में आप दें। दूसरी मुद्दा हमने ये कहा कि जहाँ जहाँ पे मतलब कि मुस्लिम की आबादी जैसे बड़ी मस्जिद में नहीं, वहाँ पे है सिर्फ एक मस्जिद है, वहाँ पे एक भी मुसलमान नहीं है, तो वहाँ पर लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर शांति प्रिय नमाज पढ़ा करके लोगों को प्रशासन और शांति समिति के सदस्य दोनों लोग नमाज पढ़ा के लोगों को लेकर के आए, क्योंकि आज से 4-5 साल पहले कुछ विकट परिस्थिति हो गई थी, कुछ बहुत बड़ी समस्या हुई, तो 2-3 दिन तक समस्या का समाधान करने में लगा। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप ये जहाँ जहाँ ईदगाह में नमाज होगी उसको कम से कम साफ़ सफाई कराने की व्यवस्था बना दें। कुर्बानी के बाद जो मीट या मांस जो होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, मैं निवेदन करूँगा सभी मुसलमान भाइयों से कि उसको कहीं गड्ढा कर करके उसको गाड़ने का काम करें, ताकि वो कहीं किसी गलत, कहीं मस्जिद में, कहीं मंदिर में, कहीं नहीं चला, जिसके कारण माहौल हमारा खराब न हो। और प्रशासन की पहली नज़र खास करके विधि व्यवस्था पर है और असामाजिक तत्व पर है कि किसी कारण हिंदू मुस्लिम का भाईचारा को बिगाड़ने का काम नहीं करे। और हम लोग हर तरह से प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन आज है, कल चले जाएंगे, लेकिन सबसे जिम्मेदारी हम लोगों की होती है, वो हम लोग निभाएंगे पूरी ईमानदारी से।